तो हाय स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। इससे प्रीवियस वीडियो अगर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के नहीं देखें तो पेज पर अवेलेबल है। पेज का नाम है यूजीसी नेट विद माँ साहब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो है सारे देख डालिए। चलिए मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च में पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है प्योर, फंडामेंटल, बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च। इसे प्योर भी बोलते हैं, फंडामेंटल भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, जो आपका मन करे वो बोलिए। रिसर्च डन फॉर वर्किंग न्यू नॉलेज, डन फॉर न्यू नॉलेज। रिसर्च किस लिए करना? न्यू नॉलेज जनरेट करने के लिए जब आप रिसर्च करते हैं तो वो क्या होती है? बेसिक प्योर रिसर्च कहलाती है। हियर वी डू नॉट सॉल्व एनी इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकाला जाता। मतलब कोई नई नॉलेज जनरेट करनी है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकाला जाता है। वी जस्ट ऐड सम न्यू नॉलेज इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड डेवलप सम न्यू प्रिंसिपल्स। कुछ नए प्रिंसिपल्स को डेवलप किए जाते हैं, कुछ नए नॉलेज को डेवलप किया जाता है और किसी भी पुरानी चीज़ में कुछ एड ऑन किया जाता है या तो फिर नया, बिल्कुल एकदम नया नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते देखिए। अब बात आती है अप्लाइड रिसर्च, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आती है। रिसर्च डन फॉर सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन अगर निकालना है तो क्या है? अप्लाइड रिसर्च उधर काम करती है। मोस्टली डन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री, मोस्टली किसके लिए होती है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में आती है। एग्जाम्पल क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च जब आप करते हैं ना कि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, मार्केटिंग का मतलब होता है ये पहले तो एनालाइज करना। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम, एक प्रोडक्ट जो है लोगों की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मैंने वो प्रोडक्ट बना लिया। मैंने बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं बनाया, मैंने 2-4 प्रोडक्ट बनाए वो छोटे से, और मैं जाकर के मार्केट में गया और मार्केट में उन लोगों को दिखाया जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी और उनसे पूछा कि क्या आप ये प्रोडक्ट लेना चाहोगे, क्या ये आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, क्या ये आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर लोगों ने आंसर यस में दिया और मेजॉरिटी का आंसर यस है तो मतलब आपकी रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहाँ पर इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। इसे बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अपन को पढ़ना है क्या? इसी का छोटा भाई, उसका नाम क्या है? एक्शन रिसर्च। ये टाइप है अप्लाइड रिसर्च का। इट इज़ अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। हियर द प्रॉब्लम वी सॉल्व वेरी इमीडिएट एंड नीड टू बी सॉल्व राइट नाउ। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है अप्लाइड रिसर्च से ज़्यादा इमीडिएट होती है। जैसे कि कोविड वैक्सीन बनाना, कोविड जब आया था, कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट ने दिन रात लगा दिया था, तो वो जो बनाया था वो क्या था? वो था इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी इमीडिएटली। बहुत ज़्यादा इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, वो होती है अपनी एक्शन रिसर्च के अंदर। द प्रॉब्लम सॉल्व हियर इज़ मोर इमीडिएट देन द अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इमीडिएट होता है। और किससे ज़्यादा इमीडिएट होता है? अप्लाइड रिसर्च से ज़्यादा इमीडिएट यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल, अ टीचर यूजेज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अ स्टूडेंट प्रॉब्लम सो इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड बेटर। मतलब टीचर यूज़ करता है क्या? डिफरेंट मेथड। मैंने आपको एक मेथड से पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, मैंने अपना मेथड चेंज किया, बार बार चेंज किया, और जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा था उस मेथड को मैंने अप्लाई किया और उससे आपका मैक्सिमम आउटपुट मैंने निकाला। तो इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाला है, वो है एक्शन रिसर्च। इट इज़ ऑन द स्पॉट प्रोसीजर। ऑन द स्पॉट प्रोसीजर है ये। क्या है? ऑन द स्पॉट। प्रॉब्लम आई उसी समय उसका सॉल्यूशन निकालो, ये ऑन द स्पॉट प्रोसीजर है। इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या है? लर्निंग बाय डूइंग पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर टीचर यूजेज डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, ऑब्जर्व विच मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ट फॉर ऑप्टिमम आउटपुट। कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेगी बच्चों को सबसे ज़्यादा क्लास में मेरी समझ में आता है, वो है अपना ऑप्टिमम आउटपुट, यानी कि एक्शन रिसर्च यहाँ पर अप्लाई की गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है एक्शन रिसर्च का प्रोसीजर, स्टेप्स एंड साइकिल। क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या साइकिल है, एक ही बात है। तीनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी साइकिल बोलेगा, कभी स्टेप्स बोलेगा, कभी प्रोसीजर बोलेगा। बात वही है एक्शन रिसर्च में। क्या है? प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये ऐसे चलता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे चलता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। मतलब पहले प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे। प्लानिंग करो, एक्ट करो,
फिर ऑब्जर्व करो प्रोडक्ट सही बना है नहीं बना, फिर रिफ्लेक्ट करो, फिर थोक में बनाओ, फिर बेचो। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है? ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्सल और प्रेवलेंस स्टडी। इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं और प्रेवलेंस स्टडी भी बोला जाता है। वन टाइम डिफरेंट वेरिएबल, याद रखेंगे इसका कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का? वन टाइम डिफरेंट वेरिएबल। एक समय पे डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है, उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। आगे देखिए, यूज टू एग्जामिन वन वेरिएबल एंड डिफरेंट ग्रुप। एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स में जब हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। इसके अंदर देखिए आगे हम पढ़ेंगे अभी, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वन टाइम from people similar on other characteristics but different on a key factor. Here one variable similar, other are different. मतलब क्या है इसका? डेटा कलेक्ट किया जाता है एक समय पे सिमिलर लोगों से। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। यहाँ पर अगर आप वेरिएबल को देखो, मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ? एक चीज़ कॉमन है, कॉमन वेरिएबल कौन सा है मेरे को बताओ? कॉमन वेरिएबल कौन सा है और डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? ये दो चीज़ें मेरे को बताओ, कॉमन कौन सा है और डिफरेंट कौन सा है? कॉमन है अपना ब्रेस्ट कैंसर, और डिफरेंट क्या है अपना? डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है अपना एज ग्रुप, वुमन नहीं, एज ग्रुप। क्या है? एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ वुमेन। वुमेन तो कॉमन रह गया, उसमें भी डिफरेंट क्या है? एज ग्रुप डिफरेंस है। 27 साल वाली को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, 30 को हुआ, 35 को हुआ, 40 को हुआ। अब सब अपना अलग अलग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, तो वो देखना, उसको स्टडी करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अभी पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल, अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल। डिफरेंट टाइम, यहाँ पर टाइम डिफरेंट होता है, और वन वेरिएबल स्टडी ईयर। ये लंबे समय तक चलने वाली पढ़ाई है, स्टडी है, टेस्ट है, रिसर्च है, जो कि डिफरेंट टाइम में चलता रहता है। लेकिन वन वेरिएबल स्टडी ईयर, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल की ही स्टडी की जाती है लॉन्गिट्यूडनल में। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लंबे समय तक स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बहुत फेमस पता भी होगा, स्टैनफोर्ड में एक स्टडी हुई थी कि बच्चों को बिठाया गया था, और बच्चों को क्या किया गया था? छोटे बच्चों को बिठाया था और उनको कहा था कि एक ये टॉफ़ी है, या उनको एक कपकेक दिया गया या मार्शमेलो दिया गया, ये एक्चुअली याद नहीं है, कुछ दिया गया खाने के लिए। कहा अगर आप इसको अभी खा लो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप 1 घंटा वेट करोगे तो 1 घंटे के बाद आपको 2 मार्शमेलो हम लोग देंगे। तो उन्होंने ये पाया, ये स्टडी बहुत लंबे समय तक चली थी, 20, 21, 25 सालों तक चली थी, और उसमें इन्होंने ये पाया कि जिन बच्चों ने वो जो मार्शमेलो है उसको 1 घंटे तक नहीं खाया और दूसरा आने तक का वेट किया, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो इसमें वन वेरिएबल की स्टडी की जा रही है, लेकिन लंबे समय तक स्टडी की जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात यहाँ पर करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। हियर वी कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल। यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। चेक इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कीवर्ड क्या है? ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड कॉज एंड इफेक्ट। अभी पढ़ाता हूँ पूरा क्या बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ये आपको पता होगा। स्मोकिंग करने से क्या होता है? लंग कैंसर होता है। ये क्या है? स्मोकिंग, ये कॉज है। किसका कॉज है? ये लंग कैंसर का। लंग कैंसर क्या है? इफेक्ट है। मतलब स्मोकिंग को बोल सकते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
और लंग कैंसर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाओगे, स्मोकिंग को बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब लंग कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा आपको दिख जाएगा। आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हियर वी कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल, चेक इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको, एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको कम ज़्यादा करके देखा जाता है। इससे डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका क्या असर आता है उसको देखा जाता है, उसको स्टडी करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इसके कुछ कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशन, देन मैनिपुलेशन, देन कंट्रोल एंड देन कॉज एंड इफेक्ट। ये चार चीज़ें जहाँ पर आपको दिखें, इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है, और वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अगर आपको ये चार कीवर्ड मिलते हैं तो। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसके अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है पास्ट टू प्रेजेंट की स्टडी जब की जाती है उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के अभी तक 2026 तक क्या इवोल्यूशन हुआ स्टडी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, उसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंदर काउंट होता है, वो काउंट होता है हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। स्टडी ऑफ चेकिंग द बिलीव व्हाट हैपेंस इन द पास्ट में क्या हुआ उसको चेक करना। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इज गोइंग एंड चेकिंग एट द प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपन, जहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ वहाँ से लेकर के और वहाँ जा कर के चेक करना। या आर्कियोलॉजी जो होती है, आर्कियोलॉजी भी किसका पार्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च का ही पार्ट है। महाभारत के साक्ष्य निकालना, रामायण के साक्ष्य निकालना, ये क्या है, ये आर्कियोलॉजी और किसके अंदर आता है, ये आता है अपना हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट, अभी बताया था पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। हायर सेकेंडरी डेटा इज बुक, आप यहाँ पर दो कीवर्ड देखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है एक तो प्राइमरी डेटा की और एक सेकेंडरी डेटा की। प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है ऑथेंटिक डेटा। ऑथेंटिक मतलब मैंने कहा महाभारत कहाँ हुई, महाभारत हुई कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में मैं गया, उस फील्ड पे, उस एरिया पे गया और वहाँ पर जाकर के मैंने कुछ सबूत ढूंढे, तो वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स जो मैंने खुद ने ढूंढे। अगर आपने ढूंढे और उसके बारे में किताब लिख ली और उस किताब को मैंने अपनी रिसर्च के अंदर कोट किया, तो वो कौन सा डेटा है, वो है सेकेंडरी डेटा। किसी और के द्वारा ढूंढा गया डेटा जो कि मैं अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो है सेकेंडरी डेटा में आते हैं। प्राइमरी डेटा जो कि मैं खुद ढूंढ के आता हूँ। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है, डायग्नोस्टिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, ये होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। फाइंडिंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के होने की वजह को निकालना। स्मॉल सैंपल बट डेप्थ स्टडी, छोटा सैंपल यहाँ पर लिया जाता है लेकिन इन डेप्थ स्टडी की जाती है, वो क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है, प्रोग्नोस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्नोस्टिक मतलब हियर वी कैन प्रिडिक्ट दैट समथिंग कैन बी हैपन इन फ्यूचर बाय ऑब्जर्विंग द करंट कोर्स ऑफ एक्शन। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो मैं आपको देख करके ही आपको बता सकता हूँ कि आपको इन फ्यूचर लिवर सिरोसिस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इसको मैं देख करके ही बता सकता हूँ कि आपको आगे लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, आप बहुत ज़्यादा हैवी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कुछ सिम्टम्स को देख करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने को बोला जाता है प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी नहीं होगी, ट्रम्प की हरकतों को देख करके हम अभी आइडिया लगा सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, प्रोग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर आता है। आगे देखिए, एग्जाम्पल स्टडिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क प्रॉपर्टी टू प्रेडिक्ट द हार्ट डिजीज ऑफ जनरल पॉपुलेशन।
अब जनरल पॉपुलेशन की क्या कर रहे हैं हम, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को मेजर करके हम ये बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर अब हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसको स्टडी कर सकते हैं। यानी किसी सिम्टम को देख करके आगे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है तो उसे प्रोग्नोस्टिक रिसर्च कहा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन सर्वे पे आधारित होती है। रिलाई ऑन ऑब्जर्वेशन एज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट। किसी इन्वायरमेंट को चेंज किए बिना यहाँ पर क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि जनगणना, आप क्या करते हैं, जनगणना आपने देखी होगी, आपके घर पे आते हैं और घर पे आके क्या बोलते हैं, घर पे आके बोलते हैं भैया कितने बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, कब पैदा हुआ था, ये सब चीज़ें, घर में कौन कौन रहता है, ये सब चीज़ें क्या है। जनगणना मतलब एक बेसिक डेटा को जुटाना, उसको इकट्ठा करना और करंट स्थिति को पता लगाना, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। वेरियस डिस्क्रिप्टिव मेथड्स लाइक इंटरव्यू, सर्वे एंड क्वेश्चनेयर आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को पढ़ना है एनालिटिकल रिसर्च। एक सेकेंड, ये तो नेक्स्ट है अपना एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में हमें क्या पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी एंड इवोल्यूशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। किसी फिनोमिना का जब हमें एनालिटिकल स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो और उसको टुकड़ों में पढ़ के उसका एक कंप्लीट रिजल्ट निकालो, उसे बोला जाता है एनालिटिकल रिसर्च। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट में पूछ लीजिए। आगे देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स तो आप जानते ही हो क्या होता है। पोस्ट फैक्टो, वो मेरी एक्स क्यों बनी, उसका क्या रीज़न था, वही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। किसी चीज़ के हो जाने के बाद जब हम ये फाइंड करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये जब हम निकालते हैं वो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ऑल्सो कॉल्ड कैजुअल कंपेरेटिव एंड कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चेक कॉज एंड इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही पार्ट है, तो इसलिए कॉज एंड इफेक्ट यहाँ भी चेक किया जाता है। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, अब रोड एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, घर आ गए, एक महीने बाद आपको लगा यार क्यों हुआ रोड एक्सीडेंट, आपने उसकी जांच पड़ताल की, आपने देखा आपके ब्रेक फेल हो गए थे, बाद में आपको पता चला, तो ये जो था ये आपके हाथ में नहीं था, ब्रेक फेल होना, हो गई ब्रेक फेल। तो मतलब यहाँ पर किसी चीज़ के हो जाने के बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोला जाता है। चेक आफ्टर द इवेंट हैपन, लाइक एक्सीडेंट हैपन नाउ, वी आर चेकिंग वाई इट हैपन सो इट मे नॉट अकर इन फ्यूचर। हम ये स्टडी क्यों करते हैं, ताकि वो सेम इंसिडेंट्स आगे कभी ना हो। एयर इंडिया क्रैश हुआ था, एयर इंडिया क्रैश हुआ, उसके बाद अब उसकी रिसर्च होगी, उस रिसर्च को क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलेंगे, कि अब वो आगे कभी क्रैश ना हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च। ये क्या है, एक टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च का पार्ट है। चलें आगे पढ़ें। चलिए, टाइप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन। अब देखो, कोरिलेशनल डिज़ाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है या उसको एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन भी बोलते हैं। इसके कुछ टाइप है। कौन कौन से टाइप है, कोरिलेशनल डिज़ाइन, 2 or more वेरिएबल आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज चेक्ड। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को क्या लिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह लिया जाता है, और उसका इफेक्ट किस पर देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है, अनदर वेरिएबल पर देखा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, कोरिलेशनल डिज़ाइन। किसी 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप को ढूंढते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशनल डिज़ाइन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे अपन क्राइटेरियन ग्रुप डिज़ाइन। एक होता है कोरिलेशनल डिज़ाइन एक्स पोस्ट फैक्टो में, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। यहाँ पे क्राइटेरियन ग्रुप डिज़ाइन, इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप आर टेकन एज ए क्राइटेरिया ग्रुप एंड स्टडी थॉरोली। 2 ग्रुप्स को लिया जाता है
और 2 ग्रुप्स की स्टडी की जाती है सेम टॉपिक पे, ताकि पता लग पाए कौन सा ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मेरे को अगर ये पता करना है कि जैसे कि जिम वाले ट्रेनर बोलते हैं कि स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी एक नया रिसर्च पेपर आया है जिसमें ये बोला गया है कि स्पॉट रिडक्शन इज़ पॉसिबल। स्पॉट रिडक्शन मतलब अगर मेरे पेट पे फैट है, अगर मेरे मुंह पे फैट है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे फैट है मेरे को केवल वो हटाना है। तो पहले अपने जो जिम इंस्ट्रक्शन है आप देखोगे यूट्यूब पे भरे पड़े, वो सब लोग जो पढ़ते नहीं है रिसर्च पेपर, ऐसे ही बस अपडेट होते नहीं और बोलते जाते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आपका जो वज़न है वो कम नहीं होगा एक पर्टिकुलर जगह से। लेकिन रिसर्च की गई है, रिसर्च पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो, और उसमें ये बताया गया है कि स्पॉट रिडक्शन इज़ पॉसिबल। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक को पूरी एक्सरसाइज करवाई हर तरह से, और दूसरे को जो है एक पर्टिकुलर केवल पेट की एक्सरसाइज कराई, एब्स की कराई, या केवल किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बैक की या किसी चीज़ की कराई। तो उन्होंने देखा कि उनका फैट लॉस उस पर्टिकुलर पोर्शन में जो कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट कर रहा था उसके मुकाबले ज़्यादा हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में। उनका भले ओवरऑल कम हुआ हो, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर एरिया में कम ज़्यादा हुआ है, मतलब स्पॉट रिडक्शन इज़ पॉसिबल। आगे देखिए एग्जाम्पल 1 मोर, हाँ एग्जाम्पल 1 एन इफेक्टिव टीचर एंड अनदर इनइफेक्टिव टीचर। हमको अगर ये देखना हो कि एक इफेक्टिव टीचर है एक इनइफेक्टिव टीचर है, कैसे देखेंगे? सेम क्लास में 2 टीचर्स को भेजा, एक का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, एक का बहुत बुरा आ रहा है। मतलब क्या है, वो क्राइटेरियन ग्रुप डिज़ाइन की एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो रही है। क्यों इसे एक्स पोस्ट फैक्टो में काउंट करते हैं? क्योंकि ये भी इंसिडेंट्स होने के बाद, टीचिंग होने के बाद, एक्टिविटी हो जाने के बाद पढ़ी जाती है, स्टडी की जाती है, इसलिए इसे एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं को रिलेशनल रिसर्च क्या होती है। तो को रिलेशनल रिसर्च में आता है क्वांटिटेटिव, 2 वेरिएबल कॉज एंड इफेक्ट, को रिलेशन कैन बी मेजर्ड, इट इज़ पैरामेट्रिक टेस्ट, द रिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और नो रिलेशन। को रिलेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है मैंने आपको पढ़ा ही दिया है पहले भी, वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जाती है, क्वांटिटी में काम होगा, 2 वेरिएबल मिनिमम होंगे, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाएगा, इसमें रिलेशनशिप को चेक किया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इसको चेक किया जाता है। जैसे कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है ना, तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक करना, ये क्या है अपना को रिलेशनल स्टडी है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना, इसका कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल है इसका इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट का किसी प्रोडक्ट की सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट आया, ये क्या है, को रिलेशनल रिसर्च का पार्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अपन को पढ़ना है 14th टाइप ऑफ रिसर्च। वो क्या है, फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, सर्चिंग ट्रूथ फंडामेंटल्स। क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, फंडामेंटल्स पर बात करती है, मेजर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स है, लॉजिक है, ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स है, यूजुअली रन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में इसकी बात की जाती है। वापस से समझा देता हूँ किस चीज़ की बात हो रही है। फिलोसॉफिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, क्या होती है, क्वांटिटी की बात करती है। सर्चिंग ट्रूथ फंडामेंटल्स, सर्चिंग ट्रूथ फंडामेंटल्स, किसी चीज़ के पीछे की सच्चाई, किसी चीज़ के पीछे की सच्चाई को निकालना, ये क्या होता है, फिलोसॉफिकल रिसर्च बताती है। मेजर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को बताती है, लॉजिक देती है। लॉजिक, जैसे आप कहोगे भगवान है, तो जो फिलोसॉफिकल रिसर्च वाला बंदा है कहेगा प्रूफ करके दिखा, तो उसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा, तब वो मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, इन सब पे, ये मेटाफिजिक्स का पार्ट होता है। ऑन्टोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती है, फिलोसॉफिकल रिसर्च के अंदर आती है। एथिक्स भी इसी में आते हैं।
किसी चीज़ की वैल्यूज़ बिलीव्स भी इसी में आते हैं। यूजुअली डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्टडी होती है इसकी? पढ़ाई लिखाई में स्टडी होती है इसकी। एजुकेशन में फ़िलासफ़ी का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मेटिव रिसर्च। तो इसके अंदर क्या है देखिए, ऑल्सो कॉल्ड पायलट स्टडी। इसको पायलट स्टडी भी कहते हैं। जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपको डाउट है कि क्या ये रिसर्च जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्या वो अपने हाइपोथेसिस तक पहुँचेगी, क्या उसका जवाब वही निकलेगा जो मैं सोच रहा हूँ या कुछ और होगा, क्या ये रिसर्च का डेटा कलेक्ट करना इजी है, हार्ड है, हो पाएगा डेटा कलेक्ट, नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें जो है हम पायलट स्टडी करके, यानी एक्सप्लोरेटरी एक छोटी रिसर्च करके हम पहले पता लगाते हैं कि ये करना फिजिबल है हर तरह से या फिर नहीं है। अ टाइप ऑफ स्टडी अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटिल इज़ नोन। जहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा ही नॉलेज लोगों को हो। जैसे क्या होता है देखिए, हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं तो जो हमारा गाइड होता है ना, वो हमें क्या बोलता है? वो कहता है आप ऐसा टॉपिक चूज़ करो। गाइड क्या बोलता है? वो बोलता है आप ऐसा टॉपिक चूज़ करो जो कि बिल्कुल न्यू ना हो। जब आप पीएचडी में अगर हैं तो आपको पता होगा, नहीं है तो आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल न्यू ना हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लोगों को हो, यानी थोड़ा बहुत उनको पता हो। बिल्कुल न्यू ना हो, थोड़ा सा ओल्ड हो, थोड़ा सा ओल्ड हो, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं, ज़्यादा ओल्ड भी कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। न्यू ट्रेंड्स को ले लो, लेकिन इस पर डेटा जो है वो चेक कर लो कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। डेटा अवेलेबिलिटी चेक कर लो है कि नहीं है, डेटा कलेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है यहाँ पर। ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आगे देखिए, अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है एवैल्यूएटिव रिसर्च। क्या होती है? तो टू चेक रिजल्ट को चेक करने के लिए क्या काम आती है? एवैल्यूएटिव रिसर्च। एवैल्यूएट रीज़न फॉर सक्सेस एंड फेलियर। एवैल्यूएशन क्या है? रीज़न है किसका? सक्सेस फेलियर का। आपको पता करना पड़ता है या एवैल्यूएट करना पड़ता है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए, फेल हुए हैं कि नहीं हुए, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया रिसर्च का, तो वो होती है एवैल्यूएटिव रिसर्च। टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो देखिए, पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वालिटेटिव, ये लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रिसर्च। नीचे गलत उल्टा लिख दिया था, उसको काट के सही लिख दिया। तो ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ते देखिए, क्वालिटेटिव क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्वालिटेटिव में बिहेवियर की स्टडी की जाती है। क्वांटिटेटिव में एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। डेटा एंड फैक्ट्स को लिया जाता है, कैटेगोरिकल होती है, और क्या होती है इसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिसको गणना की जा सके, जिसका कैलकुलेशन किया जा सके, उसको यहाँ पे क्वांटिटेटिव में लिया जाता है। क्वालिटेटिव में ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन लिए जाते हैं। क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन लिए जाते हैं, और क्वांटिटेटिव में क्या लिए जाएंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्वालिटेटिव में स्मॉल सैंपल होता है, छोटा सैंपल होता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है, जनरलाइज एंड लार्ज सैंपल होते हैं। यहाँ क्वालिटेटिव में इंटरव्यू होता है, यहाँ पे पर्पस टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल होता है। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेक करने का काम जो है वो कौन करता है? क्वांटिटेटिव में होता है। और यहाँ पर बिहेवियर की स्टडी होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है। एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिहेवियर का डेटा ले रहे हैं अपन। जब आप बिहेवियरिस्टिक डेटा ले रहे हो, किसी का बिहेवियर चेक कर रहे हो, तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। क्वालिटेटिव के अंदर आपको इन डेप्थ करनी है, क्वांटिटेटिव के अंदर आपको इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से अपन को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कितने टाइप के क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं? पहला है फिनोमिनोलॉजी। पहला कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप बता रहा हूँ, तो पहला है फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? देखिए, फिनोमिनोलॉजी का मतलब है क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, ये पहली बात, क्वालिटेटिव इन नेचर है। एक्सप्लोरिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है? एक इंडिविजुअल का लाइव एक्सपीरियंस जो उसने जिया है, उसने महसूस किया है, उसको यहाँ पर बात की जाती है।
कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस द ओरिजिनल इवेंट और बीइंग देयर। क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव होती है एक्सप्लोरिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल होती है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस द ओरिजिनल इवेंट और बीइंग देयर, जो एक्चुअल में वहाँ पर हो, वहाँ उस जगह खड़ा हो और क्या किया उसने महसूस किया हो, वहाँ पर खड़े होके उस इवेंट को देखा हो, उसका जो एक्सपीरियंस लिया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जिसने लाइव देखा हो, आसपास हो, बच गया हो उस ब्लास्ट में, वो क्या होगा, लिव्ड एक्सपीरियंस दे पाएगा, तो वो फिनोमिनोलॉजी के अंदर, फिनोमिनोलॉजी स्टडी के अंदर आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप में। अब आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी द कल्चर, हैबिट, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। चाइनीज़ लोगों पे स्टडी करोगे, अपने यहाँ के कोई ट्राइब्स होंगे उन पे स्टडी करोगे, उनका बिहेवियर, रहने का तरीका, कल्चर, एटीट्यूड, वैल्यू, एथिक्स क्या है उनके, वो सब चीज़ें अलग होगी। मुस्लिम्स पे स्टडी करोगे अलग होगा, हिंदूज पे स्टडी करोगे अलग होगा, क्रिश्चियन पे स्टडी करोगे अलग होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप पे स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी स्टडी। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आमिर खान हैड टू डू द मूवी गजनी, ही एक्चुअली वेंट एंड लिव्ड इन एन मेंटल असाइलम टू स्टडी द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट। जब उसको गजनी पिक्चर बनानी थी ना आमिर खान को, तब वो एक्चुअल में मेंटल असाइलम, पागल खाने में गया था और उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले जो पेशेंट है उनको देखा, उनको एनालाइज करके फिर उसने अपनी उसमें डाला, एक्टिंग में डाला। आगे ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंडक्टिव इन नेचर, पर्टिकुलर टू जनरल जाती है, गिवन बाय ग्लेशियर एंड स्टार्स। डेटा इज कलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस न्यू थ्योरी। डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ग्राउंडेड थ्योरी इंडक्टिव है नेचर में, नई थ्योरी को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है, किसने दी थी, ग्लेशियर एंड स्टार्स ने। बस यही याद रखना इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी मेथड क्या होता है, इंटेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ और इवेंट। ये याद रखना लाइन, इंटेंस ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या इवेंट की। ठीक है, ये होता है अपना क्या, केस स्टडी मेथड। अब है नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च क्या है, हियर सम लिटरेचर आर बीइंग क्रिटिकली एग्जामिन्ड एंड डीपली एनालाइज एंड रिव्यू बाय द रिसर्चर। किसी ने कोई रिसर्च की, उसके रिसर्च पेपर पर आप रिसर्च पेपर निकाल रहे हो, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो कि इसने जो रिसर्च की है वो सही है नहीं है, इसने जो ये चीज़ बनाई है ये सही है नहीं है, ये बेनिफिशियल है नहीं है, उस पर रिसर्च करना, वो होता है नरेटिव बनाना, नरेटिव रिसर्च का पार्ट है। तो अपना मेथड्स ऑफ रिसर्च यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पूरा ये मेथड्स ऑफ रिसर्च यहाँ पे एंड हो गया है। पुराने प्रीवियस वीडियो जिसमें बेसिक्स, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह डाल दिए हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म डाल दिया है, मेथड्स ऑफ रिसर्च डाल दिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा डाल दिया है। वन शॉट टीचिंग एप्टीट्यूड का आज ही आ जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो आपका इतना कुछ कंटेंट डाल दिया है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कोर्स अगर आपको लेना है तो कोर्स की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप फ़ोन करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक टाइप है, चलिए आगे बढ़ते हैं।